बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं और उन क्वेश्चनों को आप देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए। और ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे और उनको भी लगाते रहिए आप। तो आइए देखा जाए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो आइए देखा जाए भाई, अध्याय 3 विचरण से वेरिएशन कहते हैं। और इस पूरे अध्याय में दो ही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट सीखना है समानुपाती और एक कॉन्सेप्ट सीखना है व्युत्क्रमानुपाती। एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती को हम अन्य शब्द नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम अनुलोमानुपाती या इसी को हम अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। इसमें यक्स और वाई दो अगर चर राशि ले लिया जाए तो दो चर राशियों में यक्स जिस अनुपात से बढ़ेगा उसी अनुपात से वाई भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, कह सकते हैं दोनों राशियां एक ही अनुपात में बढ़ेंगी और दोनों राशियां एक अनुपात में घटेंगी। मतलब साथ जीना साथ मरना। से यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध हो। कौन सा संबंध हो? मतलब यक्स जिस अनुपात में बढ़ेगा वाई उसी अनुपात में बढ़े। यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध हो जिसमें यक्स के मान में वृद्धि करने से वाई का मान भी उसी अनुपात में बढ़े। तो इसे कहा जाता है यक्स समानुपाती वाई, और इसे हम यक्स समानुपाती वाई इसे हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, या यदि यक्स घट रहा है तो वाई भी घटेगा। इसका मतलब यह है कि साथ जीना साथ मरना। और व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब उल्टा होगा। इसे हम दूसरी शब्द में विलोमानुपाती भी कह सकते हैं, या इसको हम प्रतिलोमानुपाती भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि यक्स और वाई में ऐसा संबंध हो, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध जिसमें यक्स के मान में वृद्धि करने से वाई के मान में उसी अनुपात में कमी हो। जिस अनुपात में यक्स में वृद्धि की जाएगी उसी वाई के मान में उसी अनुपात में कमी हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि यक्स के मान में कमी की जाए तो वाई के मान में उसी अनुपात में वृद्धि हो। उल्टा हो रहा ना, यक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है? घट रहा है। यदि वाई यक्स घटेगा तो वाई क्या होगा? बढ़ेगा।
उल्टा हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है जिएंगे, तो कह रहा नहीं हम मरेंगे। उल्टा ना भाई, 99 चक्कर है। तो इसे हम यक्स समानुपाती 1/y लिख सकते हैं। इसे पढ़ेंगे y यक्स के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती या विलोमानुपाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ले करके अगर कहेगा अनुलोमानुपाती या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, तो यक्स समानुपाती y लिखेंगे, इस तरह से व्यक्त करेंगे। और व्युत्क्रमा कहेगा तो यक्स प्रोपोर्शनल 1/y, इसी तरह से व्यक्त किया जाएगा। और इसी पे आधारित हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। कह रहा है यदि यक्स y का प्रतिलोमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती है और यक्स बराबर 1 जबकि y बराबर 3 है, तब के लिए कह रहा है जब x बराबर 1 है और y बराबर 3 है, तब के लिए कह रहा है यक्स y का प्रतिलोमानुपाती है। और इसी स्थिति में x का मूल्य ज्ञात करना है। कह रहा है जब y बराबर 5 रखा जाएगा तो x का मान कितना मिलेगा, ये आपको दिखाना है। तो इसका सलूशन देखा जाए भाई। चूंकि दिया है यक्स y का व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती इसे हम लिख सकते हैं यक्स प्रोपोर्शनल 1/y। यहाँ से भैया प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे ना, तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, उसे मान लेते हैं k है और यक्स बराबर ky हो जाएगा। यक्स बराबर ky, या यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो y इधर भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में आके गुणा कराएगा, तो k बराबर यक्स वाई हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब इस समीकरण 1 में यक्स और वाई का मान रख दीजिए। यक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा के बराबर 1 गुणे 3 बराबर 3। के का मान 3 आ गया। के का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर 1 में रखा जाए तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स वाई बराबर के का स्थान पे 3, तो यक्स वाई बराबर 3 आ जाएगा। हमें यहाँ से यक्स का मान निकालना है। यक्स का मूल्य ज्ञात करो जबकि वाई बराबर 5 रखा गया है। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें तो यक्स का मान कितना मिलेगा 3/y। तो वाई का मान कितना रखेंगे 5 रख दीजिए। y का मान 5 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 3/5, और यही इसका आंसर है। भाई आप लोग नोट करते रहिए। देखा जाए फिर से। कह रहा है यक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती है, तो x से प्रोपोर्शनल 1/y लिख सकते हैं। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ बराबर का लगाएंगे और x के साथ एक कांस्टेंट जोड़ेंगे के, जहाँ के एक नियतांक है। तो यहाँ से यक्स बराबर k/y मिला और k का मान निकालेंगे यक्स इंटू वाई, दोनों तिरियक गुणा कर देगा तो यक्स इंटू वाई समीकरण नंबर 1 रखा गया। अब यहाँ से हम यक्स और वाई, यक्स बराबर 1 और वाई बराबर 3 का मान रखेंगे और k का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर 1 था वाई बराबर 3 रखेंगे। 3 का गुणा 1 में 3, k बराबर 3 आ गया। और पुनः k का मान समीकरण 1 में रख करके हमें संबंध मिल जाएगा यक्स इंटू वाई बराबर 3 मिल गया। ठीक भैया। अब देखिए कह रहा है कि अब हमको यक्स का मान निकालना है जबकि वाई का मान 5 दिया है, तो हम यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो वाई दाएं पक्ष में आके भाग करा देगा तो 3/y हो जाएगा। और वाई का मान 5 रखेंगे। वाई का मान गलती होगा, वाई का मान वाई बराबर 5 रखने पर ऐसे लिखिए, वाई बराबर 5 रखने पर तो हो जाएगा 3/5 यक्स का मान है। आशा करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई का प्रतिलोमानुपाती यक्स है तथा x बराबर 4 y का मान 5 मिला है। जब ये संबंध दिया ना y का प्रतिलोमानुपाती x है, तो इस स्थिति में यानी x y दोनों प्रतिलोमानुपाती हैं। जब x बराबर 4 रखा गया तो y बराबर 5 मिला है। फिर कह रहा है कि जब x बराबर 10 रखेंगे तो y का कितना मान मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। संबंध दिया है y का प्रतिलोमानुपाती यक्स है, इसे हम लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल 1/x या y बराबर k/x, जहाँ k एक नियतांक है, कांस्टेंट है।
समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसमें कह रहा है जब यक्स का मान 4 रखा गया तो वाई का मान कितना मिला 5। तो यक्स बराबर 4 तथा वाई बराबर 5 रखने पर ये मिल जाएगा। 5 रखेंगे, 5 बराबर के बटा 4। तो के का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, के का मान आ गया 20। और इस के का मान समीकरण 1 में रखा जाए। के का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 20 बटा यक्स। एक संबंध मिला। अब इस संबंध के द्वारा आपको y का मान निकालना है जबकि x बराबर 10 होते हैं। x बराबर 10 रखने पर तो हो जाएगा y बराबर 20 बटा 10, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। और यही इसका आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। आइए फिर से देखा जाए। इसमें कह रहा y का प्रतिलोमानुपाती x है, यानी y प्रोपोर्शनल बटा x लिख सकते हैं। इस संबंध की स्थिति में कह रहा है कि x बराबर 4 जब रखा गया तो y का 5 मान मिला। भाई घटेगा ना, x बराबर छोटा रखेंगे y का बड़ा मान मिलेगा। तो y बराबर k बटा x आया, जहाँ k एक नीतांक है। तो x बराबर 4 तथा y बराबर 5 रखेंगे तो k का मान यहाँ से मिलेगा 20। k का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y बराबर 20 बटा x आ जाएगा। और इस स्थिति में हमें y का मान निकालना है जबकि x का मान दिया है 10, अर्थात 10, x बराबर 10 पर y का मान निकालना था। तो x बराबर 10 रखेंगे, 10 से कम 10 दूना 20, तो y बराबर 2 आया। मतलब आप भी इसे नोट करिए ना भाई, तभी आपको समझ में आएगा। देखने से नहीं आता भाई, आपको करना पड़ेगा और अच्छा रिवीजन करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो आपके लिए मैथ भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि x प्रोपोर्शनल y और z प्रोपोर्शनल w तो सिद्ध कीजिए x z प्रोपोर्शनल y w। तो इसमें जो दिया है, क्या दिया है, x प्रोपोर्शनल y या x बराबर k इंटू वाई लिख सकते हैं भैया। समीकरण नंबर 1 है ना, कह सकते हैं। जहाँ जब बराबर लगाएंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे, वेरिएशन का चिन्ह हटाएंगे, तो एक नीतांक लिखना पड़ेगा k, जहाँ k एक नीतांक है, जहाँ k कांस्टेंट है। पुनः बताइए, चूंकि z प्रोपोर्शनल y w दिया है और यहाँ से यदि z का मान निकालें, प्रोपोर्शनल का वेरिएशन का निशान हटाएं, तो यहाँ पे अन्य राशि आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ये z मान लीजिए, z दिया है k, यम मान लीजिए यम। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है। जहाँ बताइएगा, जहाँ यम कांस्टेंट वैल्यू नीतांक, आप देख रहे हैं भैया जो सिद्ध करना था इसमें x इंटू जेड है और यहाँ से x और z का मान मिल गया है। तो समीकरण 1 गुणे 2, दोनों का गुणा कराया जाए तो हो जाएगा x इंटू जेड बराबर के वाई इंटू यम डब्लू। कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट के यम और y का गुणा w में y इंटू डब्लू और x जेड। देखिए भाई, यहाँ k कांस्टेंट था, यम भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट होगा। चूंकि के यम इज द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है। जैसे भाई देखे समानुपाती का निशान हटाए थे, कांस्टेंट लगा था ना, जब कांस्टेंट हटा देंगे समानुपाती का निशान, तो यहाँ से x जेड समानुपाती y w, और यही आपको प्रूव्ड करना था। ये भैया प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इसका सलूशन हमने आपको बताया, और आशा है यही कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि ए प्रोपोर्शनल बी और बी प्रोपोर्शनल सी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए सी। तो यहाँ पे भैया ए बी सी का मान निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और इस रूप में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए इसका देखा जाए सॉल्यूशन। इसमें दिया है ए प्रोपोर्शनल बी
समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हमें भी यह निकालना है ए के, यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी के साथ ए का गुणा अर्थात दोनों पक्षों में ए से गुणा कराएंगे। यहाँ से लिख सकते हैं दोनों पक्षों में ए से गुणा कराने पर कराएंगे ए का गुणा ए में, तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए बी, और यहाँ से यदि हम ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर अगले पक्ष में रूट में बदलेगा, अंडर रूट ए बी। समीकरण नंबर इसे हम 2 मान सकते हैं। इस प्रकार से पुनः दिया गया है कि बी प्रोपोर्शनल सी, समीकरण नंबर इसे हम 3 मानेंगे, आवश्यकता पड़ेगा आगे भी। तो यहाँ पे देखिए भाई सी के साथ बी है ना, यहाँ सी है, यहाँ पे बी होना चाहिए था इसके साथ। इसका अगर बी से गुणा कराएंगे तो इधर भी गुणा कराना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों में बी से गुणा कराने पर गुणा कराएंगे तो बी का गुणा बी में बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी सी, या बी का केवल मान निकालेंगे तो स्क्वायर अगले पक्ष में रूट में बदलेगा, अंडर रूट बी सी। समीकरण नंबर 4 हो गया भाई। अब हमें यहाँ पे सी लाना था ना, तो हम समीकरण नंबर 1 और 3 को देखेंगे ध्यान से भाई। देखिएगा समीकरण 1 व 3 से आपको मिला है ए प्रोपोर्शनल बी, और समीकरण नंबर 1 में, और 3 में मिला है बी प्रोपोर्शनल सी। तो ए प्रोपोर्शनल बी, बी प्रोपोर्शनल सी, तो समीकरण 1 व 3 से हम बता सकते हैं ए प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा। ए प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा सी। समीकरण 1 व 3 से ए प्रोपोर्शनल सी, या इसे हम सी प्रोपोर्शनल ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए ए था ना, ए के साथ सी लाना है, यहाँ भी ए है, इसके साथ सी लाना है, इसके लिए दोनों पक्षों में सी से गुणा करा दीजिए। दोनों पक्षों में सी से गुणा कराने पर गुणा कराएंगे तो ए का गुणा सी के साथ, सॉरी यहाँ कराना है, सी का गुणा सी के साथ सी स्क्वायर, और ए का गुणा सी के साथ ए सी, या केवल सी का मान निकालेंगे, स्क्वायर अगले पक्ष में रूट में बदलेगा, अंडर रूट ए सी से। समीकरण नंबर कितना माने थे, 4 हो गया था, किसे मान लीजिए 5। समीकरण अब देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान मिल गया ना, तीनों को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 4 प्लस समीकरण नंबर 5 जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा ए, इधर है ए प्लस यहाँ है बी, और ये है प्लस सी प्रोपोर्शनल। इसका मान है अंडर रूट ए बी, प्लस इसका मान है अंडर रूट बी सी, प्लस इसका मान है अंडर रूट ए सी। और ये भैया आपका सॉल्यूशन हो गया, और यही आपका प्रूव्ड है, और ये सिद्ध हुआ। तो देखा जाए फिर से भाई, इसमें दिया था ए प्रोपोर्शनल बी, बी प्रोपोर्शनल सी, तो सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए सी। तो इसमें दिया था अंडर रूट, ये सोल्यूशन देखेंगे, चूंकि दिया है ए प्रोपोर्शनल बी, हमको लाना है बी के साथ है, यहाँ पे बी मिला है, इसके लिए दोनों पक्षों में हम ए से गुणा कराएंगे तो ए भी मिल जाएगा। दोनों पक्षों में ए से गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए बी, ए स्क्वायर अगले पक्ष रूट बदलेगा, ए प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 माना गया। पुनः दिया गया था बी प्रोपोर्शनल सी, तो बी प्रोपोर्शनल सी समीकरण नंबर हमने 3 माना इसे। यहाँ पे देख रहे हैं सी के साथ बी है ना, यहाँ पे सी मिला है, अगर बी इधर लाना है तो इधर भी लाना पड़ा, अर्थात दोनों पक्षों में बी से गुणा करा देते हैं। तो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी से हुआ, बी स्क्वायर स्क्वायर अगले पक्ष रूट बदलेगा, बी प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी सी। समीकरण नंबर 4 माना गया। समीकरण 1 व 3 से देखा जाए, ए प्रोपोर्शनल बी है और बी प्रोपोर्शनल सी है, तो हम यहाँ से ए प्रोपोर्शनल सी लिख सकते हैं, या इसी को हम सी प्रोपोर्शनली लिख सकते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में सी भी बढ़ेगा। और यहाँ से हमें ए सी लाना था ना, ए सी, यहाँ पे ए है, दोनों पक्षों में सी लाने के लिए, यहाँ सी लाने के लिए दोनों पक्षों में सी से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए सी, स्क्वायर अगले पक्ष रूट में बदलेगा सी प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए सी। समीकरण नंबर 5। यहाँ पे ए
यहाँ बी और यहाँ से सी का मान आ गया, तीनों को जोड़ना है, इसलिए समीकरण 2, 4 और 5 को जोड़ दिया हमने और ये आपका प्रूव्ड मिल गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो आपको बताया गया, आपके सामने रखा गया, आपको समझ में आया। आप नोट करते रहिए भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो आइए देखा जाए भाई इसका 5वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए एक्स प्रोपोर्शनल वाई के। ये दिया गया है और ये हमको लाना है। तो इसका देखा जाए सोल्यूशन, प्रूफ देखेंगे हम। इसमें क्या दिया है, चूँकि दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का निशान हटाइए ना, तो यहाँ से कांस्टेंट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। के से अंदर गुणा करा दीजिए, के का गुणा एक्स स्क्वायर में तो के एक्स स्क्वायर, के का गुणा वाई स्क्वायर में तो माइनस के वाई स्क्वायर, और इधर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाले को एक पक्ष में रख लीजिए और वाई वाले को एक पक्ष में, तो एक्स वाला इधर आ जाएगा, तो ये प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस के एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ये माइनस के वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा माइनस के माइनस 1, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करिए तो 1 माइनस, ये मिल गया। आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो 1 माइनस के स्क्वायर वाले पक्ष में भाग कराएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस 1 बटा 1 माइनस के इंटू वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये बात किया जाए भाई, देखिए के कांस्टेंट वैल्यू मान ही चुके हैं, और यहाँ पे एक भी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। नियतांक में से नियतांक घटाइए और या भाग करिए, गुणा करिए, तो नियतांक ही मिलेगा। चूँकि यहाँ लिखिए माइनस के माइनस 1 बटे 1 माइनस के, एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। नियतांक हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स। चलो भाई थोड़ा सा और देख लिया जाए, क्योंकि यक्स बराबर लाना है, इसको और हमको समाप्त करना है, तो दोनों पक्षों का हमको लेना पड़ेगा वर्गमूल। पहले सारी गलती हो गई भाई, तो यहाँ से यक्स बराबर अंडर रूट माइनस के माइनस 1 बटा 1 माइनस के, और वाई स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो वाई ही होगा। अब यहाँ पे ये देखिए भाई, ये एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट माइनस के माइनस 1 बटा 1 माइनस के तक कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो हो जाएगा यक्स प्रोपोर्शनल वाई, और यही आपको प्रूव करना था। देखा जाए फिर से इसका सोल्यूशन। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमको सिद्ध करना है एक्स प्रोपोर्शनल वाई। यहाँ पे हम कांस्टेंट विचरण का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे, और जहाँ से के स्क्वायर, के का गुणा अंदर गुणा कराया गया, के इसका अंदर गुणा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाले पद को एक पक्ष में, वाई वाले पद को एक पक्ष में रखा गया, तो प्लस के एक्स स्क्वायर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आएगा, माइनस में हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो माइनस के माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन करने के बाद 1 माइनस के बचेगा। 1 माइनस के इधर आके भाग करा देगा, क्योंकि बाएं पक्ष में गुणा करा रहा। एक्स स्क्वायर हमें समाप्त करना है, क्योंकि एक्स प्रोपोर्शनल वाई लाना है, तो हम यहाँ से क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर समाप्त, यहाँ वर्गमूल लेंगे अंडर रूट माइनस के माइनस 1 बटा के माइनस 1, और वाई स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो वाई मिलेगा, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को हटाएंगे, विचरण का चिन्ह लगाएंगे, तो एक्स प्रोपोर्शनल वाई आया। तो आशा करते हैं भैया आज तीसरे चैप्टर अध्याय 3 जो कि विचरण है, वेरिएशन, इस चैप्टर में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा, जो यूपी बोर्ड 2023-24 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग इसे नोट करिए, और नोट करेंगे, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ताकि इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि आपका जो सफलता हो 100% हो। जय हिंद दोस्तों।